हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका's फिजिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारा न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो जरूर देखा हो जिसमें हमने समझा था कूलम्ब्स लॉ। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है। और अगर आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा तो आपको इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो पिछला ही वीडियो जो हमने बनाया था वो था कूलम्ब्स लॉ में। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी बेटा कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में और कूलम्ब्स लॉ में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पर हमने कल स्टार्ट किया था। तो मैंने लेट किए थे दो चार्जेस, सिमिलर चार्जेस Q1 Q2। इन दोनों पर जो फोर्स लग रहा है दैट वाज फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगेन मैं लेट करती हूं दो चार्जेस, डिसिमिलर चार्जेस। इन दोनों पर जो फोर्स लग रहा है दैट वाज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब मैं जो निकाल रही थी या फिर हमारे जो कूलम्ब्स थे इन्होंने क्या बताया, दो चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं वो बताया। ठीक है, अब यहां पर आ गया हमारा फोर्स। ये जो फोर्स होता है ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसी फोर्स की मैं बात करूंगी तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, क्या पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन। अगेन मैं चलूंगी एक्सप्रेशन पर। तो यहां पर जो फोर्स था वो किसके इक्विवेलेंट था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जो क्या मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा था इस फोर्स के बारे में, मैं बोलूंगी नहीं, मुझे इसकी क्या वैल्यू मिल रही थी, मुझे बस और बस इसका मैग्नीट्यूड मिल रहा था, जो कि इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अब चूंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो अब ये जो डायरेक्शन है ये कौन देगा, ये देगा यही फोर्स। अब इस कूलम्ब्स लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है और हमारे पास फोर्स है, और इस फोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें पता है कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन देते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है। ऑलराइट, और इसी फोर्स पर लगने वाले डायरेक्शन को बताने के लिए हमें इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, और हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्ब्स लॉ को इन वेक्टर फॉर्म में। तो आइए हम लेट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो चार्जेस लेट कर लेते हैं हम लोग, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2। लेट टू लाइक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड। कैसे लेट करेंगे हम लोग, इन दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्वांटिटी कैसी है, सेम है, Q1 चार्ज की और Q2 चार्ज की। बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। दोनों को कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो r डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है, अपार्ट इन एयर। देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, तो हम लोग को इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, ये रहेगा मेरा ओरिजिन, ये रहा आपका Q1 चार्ज, Q2 चार्ज। Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो हम लेट कर लेते हैं R1 वेक्टर। Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो लेट कर लेते हैं R2 वेक्टर। ये जो चार्ज Q1 है इसका पोजीशन सेंटर से वो कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर। और ये जो चार्ज Q2 है इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हो जाएगा R2 वेक्टर। आइए हम देखते हैं इन दोनों पर कितना फोर्स लग रहा है। तो चूंकि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस है, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से अलग जाएंगे, दूर जाएंगे। Q1 चार्ज की अगर मैं बात करूं तो Q1 चार्ज पे कैसा फोर्स लग रहा है, F/1 ड्यू टू 2। ऑलराइट, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है, इस डायरेक्शन पर लग रहा है ना, दूर जा रहा है Q2 चार्ज से। और उसी तरफ मैं अगर इस Q2 की बात करूंगी, इस Q2 चार्ज पर कैसा फोर्स लग रहा है, तो इस Q2 चार्ज पर फोर्स लग रहा है F/2 ड्यू टू 1। किस डायरेक्शन पर लग रहा है, इस डायरेक्शन पर। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि इस F12 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां होगा। तो ये बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम लोग कि अगर मैं F12 की बात करूंगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2,
की बात करूंगी तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये देखिएगा, तो वो हो जाएगा r12। कैसे लिखेंगे हम लोग r12 वेक्टर? तो r1 से लेकर 2 तक का जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो हो जाएगा r12 और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन पर होगी। चलिए इसी और अगर मैं F21 फोर्स की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करती हूं तो F21 फोर्स में जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन होगी R21 जो कि इस डायरेक्शन पर होगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के इक्वल हो जाएगा। यहां पर हम लोग देखेंगे कि दोनों फोर्स की वैल्यू, दोनों फोर्स की क्वांटिटी तो क्या है? दोनों फोर्स की क्वांटिटी सेम है क्योंकि लाइक चार्जेस है, दोनों इक्वल चार्जेस है। और यहां पर मैंने जो माइनस साइन लगाया हुआ है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये वेक्टर फॉर्म को डिनोट कर रहा है। यहां पर ये डिनोट कर रहा है कि इन दोनों चार्जेस की फोर्स की वैल्यू तो सेम है, पर इन दोनों चार्जेस की वेक्टर फॉर्म अगर मैं लेती हूं तो यहां पर हमें पता चलता है कि दोनों फोर्स की दिशा तो क्या है? डिफरेंट है। डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो यहां पर ये जो माइनस साइन लगाया हुआ है मैंने, ये क्या डिनोट कर रहा है कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं। हम लोग ने लिखा हुआ है फोर्स ऑन 1 बाई 2, इसे ही लेट किया हुआ है मैंने। फोर्स ऑन 1 चार्ज 1 बाई 2 लिखा हुआ है फोर्स ऑन 1 बाई 2। एंड सेकेंडली मैंने लिखा हुआ है F ऑन 2 बाई 1 को लिखा हुआ है फोर्स ऑन 2 बाई 1। ठीक है, अब हमें पता है फ्रॉम कूलम्स लॉ, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ और हमें अच्छे से एक्सप्रेशंस पता है। फोर्स ऑन दिस चार्ज Q1 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू 2, तो हो जाएगा F12 वेक्टर और वो हो जाएगा इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अभी देखिए यहां तक की तो जो बात हुई थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहां तक ये जो है वैल्यू क्या बता रही है? मैग्नीट्यूड बता रही है। और मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या होता है? क्वांटिटी। तो यहां तक तो मुझे मिल जाती है अब मेरी क्वांटिटी, ये जो फोर्स है इसकी क्वांटिटी कितनी होगी। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर इसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें जरूरत है कि यहाँ पर मैं इसका वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी यूनिट वेक्टर दैट विल बी R21। इसकी डायरेक्शन अगर मैं देखूंगी तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहां पर मैं देखूंगी कि फोर्स 1 पर चार्ज Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है? तो 1/2 विल बी इक्वल्स टू, इसका मैं अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखूंगी तो उसकी डायरेक्शन कहां पर है? R21 हो जाएगी। तो यहां पर लिख दूंगी मैं क्या? R21 वेक्टर। ऑलराइट, यहां पर मैं अच्छे से लिख सकती हूं कि यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दूंगी? K दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डॉट Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। अभी देखिए इसी यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करती हूं तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है हमें? किसी भी क्वांटिटी के पीछे अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को लगा देती हूं तो वो क्या बताता है? उसकी डायरेक्शन। तो यहां पर ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या बता रहा है? इसी फोर्स की डायरेक्शन। ऑलराइट, यूनिट वेक्टर की बात करूंगी तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि ए अगर जो यूनिट वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो से मैं ऐड करूंगी, यहां पर इक्वेशन डालूंगी F12 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू K डॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R यूनिट वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? तो यहां पर वैल्यू पुट करूंगी वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21। ऑलराइट, अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ कि अगर मैं मैग्नीट्यूड देखती हूं, किसका मैग्नीट्यूड? यहां पर R21 का मैग्नीट्यूड देखती हूं कि यहां पर R21 किसके इक्वल था। तो यहां पर R21 और R12 दोनों की ही वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? तो R के इक्वल है। तो यहां पर मैं वैल्यू में क्या डाल दूंगी? मैग्नीट्यूड ऑफ R12 एंड R21 इज इक्वल्स टू R। तो अब इसी इक्वेशन में अगर मैं R21 की वैल्यू R डाल दूंगी तो क्या होगा? पुट करते हैं वैल्यू R21 की R वैल्यू, तो हो जाएगी वैल्यू F12 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू K डॉट Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
R21 वेक्टर एज इट इज हो जाएगा और यहां पर मुझे पुट करना है कि ये जो मैग्नीट्यूड था वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, वो R के इक्विवेलेंट आ गया। तो मैं यहां पर पुट कर दूंगी R इक्विवेलेंट हो जाएगी इक्वेशन K डॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए R का स्क्वायर और R मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, R का क्यूब और हो जाएगा R21 वेक्टर। ऑलराइट, अगर मैं इस R21 वेक्टर की बात करती हूं और मुझे कैलकुलेट करना है इस R2 की वैल्यू, तो यहां पर मैं इसे ओपन करती हूं तो वैल्यू हो जाएगी, देखिए R21 अगर मैं ले रही हूं तो कहां से कहां तक वैल्यू लूंगी इस R21 की, R21 वैल्यू विल बी फ्रॉम, ये देखिए R21 वैल्यू की अगर मैं बात करूंगी तो R21 इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, 2 से लेकर 1 तक इनिशियल पोजीशन हो जाएगी 2, फाइनल वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां पर मैं अगर R2 को 1 को ओपन करूंगी तो वैल्यू हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी R1 माइनस इनिशियल वैल्यू हो जाएगी R2। ऑलराइट, और इसी और अगर मैं R12 को ओपन करूंगी तो वैल्यू हो जाएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इक्वेशन में पुट करूंगी मैं तो इक्विवेलेंट हो जाएगी मेरी इक्वेशन K डॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का क्यूब और यहां पर R21 वेक्टर का मैं लिखूंगी ओपन करके तो हो जाएगी वैल्यू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो जाएगी मेरी वैल्यू किसकी, F12 वेक्टर की। अब जो हम लोगों ने इक्वेशन फ्रेम की है वो है फोर्स ऑन 1 बाय 2 तो विल बी इक्विवेलेंट टू K डॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब R1 माइनस R2। तो हम लोगों को जो पता था वो ये पता था कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2 विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय 1। अभी देखिए दोनों फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो डायरेक्शन क्या था, अपोजिट। ऑलराइट, तो यहां पर मैं इसी इक्वेशन को अगर फ्रेम करूंगी F21 के सेंस में तो हो जाएगी जो मेरी इक्वेशन वो हो जाएगी माइनस साइन लगा दूंगी यहां से मैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। देखिए यहां पर मैंने जो वेक्टर फॉर्म लिया था डिस्प्लेसमेंट का वो लिया था R21, तो यहां पर मैं क्या ले लूंगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12। ऑलराइट, अभी इसी इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में फ्रेम करूंगी F21 विल बी इक्विवेलेंट टू माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। अभी देखिए ये हो जाएगी मेरी इनिशियल वैल्यू, ये हो जाएगी मेरी फाइनल वैल्यू। तो यहां पर मैं क्या कर रही थी, R1 माइनस R2 कर रही थी, ठीक है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म था मेरा R21। अभी यहां पर है R12, तो मैं क्या करूंगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी मेरी 2 और इनिशियल वैल्यू हो जाएगी मेरी 1, तो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर, ब्रैकेट लगा दूंगी। अभी देखिए ये जो माइनस साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R क्यूब और अंदर हो जाएगा, देखिए साइन यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। यहां पर हम देखेंगे कि F12 की जो वैल्यू थी फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2 वेक्टर की जो वैल्यू थी वो किसके इक्विवेलेंट आ गई, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 के इक्विवेलेंट आ गई, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहां पर हमारा जो लॉ था वो यहां पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।